चैप्टर 1 द माइंडसेट्स। सोचिए आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। एक तरफ को लगता है कि आप इसे कभी नहीं चढ़ पाएंगे, दूसरी तरफ आप खुद से कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो मैं इसे जरूर पार कर सकता हूं। यही फर्क है दो तरह की सोचों में, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने इस पहले अध्याय में समझाया है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ये मानता है कि उसकी काबिलियत, टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से तय है। अगर वह किसी चीज में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेहनत, सीखने और लगातार प्रयास से आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर बन सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से लोग चुनौतियों से डरते हैं। उन्हें असफलता अपनी पहचान पर धब्बा लगने जैसा लगती है। वे नए अनुभवों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को गणित में बार बार फेल होने का डर है तो वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अपनाते हैं। उनके लिए असफलता कोई बाधा नहीं बल्कि सीखने का मौका होती है। वे हर गिरावट को यह सोचकर स्वीकार करते हैं कि यह मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक कदम है। कैरल ड्वेक ने इस अध्याय में समझाया है कि हमारे माइंडसेट का असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या खुद के प्रति हमारा नजरिया। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप अपनी जिंदगी को एक सीमित दायरे में रखेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ है तो आप अपने सपनों को पाने के लिए लगातार खुद को बेहतर बनाते रहेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं तो भी आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। जब भी आप खुद को ये कहते सुने, मैं यही कर सकता, धीरे धीरे ये बदलाव आपकी आदत बन जाएगा। तो इसे बदल कर कहें, मैं ये सीख सकता हूँ, और आप अपने हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार रहेंगे। कैरल ड्वेक का यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। सवाल यह है, आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं? चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। दूसरे अध्याय में कैरल ड्वेक हमें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की गहराई में ले जाती हैं। यहाँ वह समझाती हैं कि ये दोनों सोचें न केवल हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से में गहरी छाप छोड़ती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें इस विश्वास में होती हैं कि हमारी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्म से तय हैं। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में अच्छा प्रदर्शन करता है और सभी उसे जीनियस कहते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी पहचान को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ लेता है। अब अगर कभी वह किसी काम में असफल होता है तो उसे लगता है कि उसकी जीनियस पहचान खतरे में है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि असफलता से उनकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट का आधार यह विश्वास है कि हमारी क्षमताएं मेहनत, लगन और अनुभव से बढ़ सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, यह केवल एक सीखने का मौका है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर है तो फिक्स्ड माइंडसेट उसे कहेगा, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, इसे छोड़ दो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट उसे प्रेरित करेगा, तुम अभी इसमें अच्छे नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस और सही मार्गदर्शन से तुम बेहतरीन स्पीकर बन सकते हो। कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट हमारे रिश्तों, करियर और खुद की धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। मान लीजिए एक रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, यह रिश्ता काम नहीं करेगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, हम मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारा माइंडसेट न केवल हमारे खुद के ऊपर असर डालता है, बल्कि ये दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। अगर एक शिक्षक फिक्स्ड माइंडसेट अपनाता है और मान लेता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ नहीं, तो वह उन बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन अगर वही शिक्षक ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है और सोचता है कि हर बच्चा सीख सकता है, तो वह बच्चों को उनकी सीमाएं तोड़ने में मदद करेगा। कैरल ड्वेक इस अध्याय में हमें यह एहसास दिलाती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोचने के तरीके नहीं हैं, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे प्रयास और हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने वाले आधार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना एक विकल्प है। चाहे आप कितनी भी बार असफल हुए हों या कितने भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचार आपके मन में आए हों, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिक्स्ड माइंडसेट से बचें और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। ये न केवल आपकी काबिलियत बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर और सफल इंसान बनाएगा।
फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें इस विश्वास में होती हैं कि हमारी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्म से तय हैं। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में अच्छा प्रदर्शन करता है और सभी उसे जीनियस कहते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी पहचान को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ लेता है। अब अगर कभी वह किसी काम में असफल होता है तो उसे लगता है कि उसकी जीनियस पहचान खतरे में है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि असफलता से उनकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट का आधार यह विश्वास है कि हमारी क्षमताएं मेहनत, लगन और अनुभव से बढ़ सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, यह केवल एक सीखने का मौका है। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तीसरे अध्याय में कैरल ड्वेक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी काबिलियत, एबिलिटी और उपलब्धियां, अकॉम्प्लिशमेंट, हमारे दिमाग में बनाए गए मिथ्स का शिकार क्यों हो जाती हैं। यहाँ वह इस बात पर रोशनी डालती हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जितने बड़े कारक माने जाते हैं, असल में वे इतने निर्णायक नहीं होते। हमारी मेहनत और सोचने का तरीका इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट का मानना है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से ही तय होते हैं। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए एक बच्चा बचपन से ही पेंटिंग में बहुत अच्छा है। लोग उसे कहते हैं, वाह तुम तो बोर्न आर्टिस्ट हो। धीरे धीरे बच्चा अपनी पहचान को अपनी इनेट एबिलिटी से जोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह किसी नई तकनीक को समझने में असफल होता है या किसी प्रतियोगिता में हारता है, उसे लगता है कि वह उतना अच्छा नहीं है जितना वह सोचता था। फिक्स्ड माइंडसेट उसे ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वह अपनी क्षमता को सुधार नहीं सकता। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि काबिलियत कोई स्थायी चीज नहीं है। यह हमारे प्रयास, अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से विकसित हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी पियानो नहीं बजा पाता। अगर वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह कहेगा, शायद अभी मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से मैं इसे ज़रूर सीख सकता हूँ। कैरल ड्वेक ने इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। हमारी संस्कृति और समाज अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। जब हम किसी को जीनियस या गिफ्टेड कहकर संबोधित करते हैं तो हम अनजाने में यह संदेश देते हैं कि सफलता केवल जन्मजात काबिलियत का परिणाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति, चाहे वह आइंस्टाइन हो, सेरेना विलियम्स हो या महात्मा गांधी जैसा, उनकी सफलता के पीछे उनका दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि असफलता और चुनौतियों का सामना करना हमारी काबिलियत को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता कोई स्थायी हार नहीं है। वे इसे एक सबक की तरह देखते हैं जिससे वे अपने अगले प्रयास को बेहतर बना सकते हैं। कैरल ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि काबिलियत और उपलब्धि का सच ये है कि दोनों किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं रुकते। अगर हम अपने प्रयास और सीखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो हम अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि काबिलियत को एक जर्नी की तरह देखें, न कि एक डेस्टिनेशन की तरह। चाहे आप कितने भी पीछे क्यों न हो, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मेहनत, धैर्य और सही नजरिए के साथ कुछ भी संभव है।